नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 विज्ञान, इसी बुक से कक्षा 6 का अध्याय 1 का डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का क्विज करना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज कक्षा 6 का अध्याय 1 का डिस्कशन करेंगे। तो अध्याय 1 का नाम क्या है? भोजन के घटक। भोजन के घटक। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन का व्यंजन जो कच्ची सामग्री से मिलकर के बनता है किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है कि पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। किससे किससे? पादप से और जंतु से भी। कह रहा है भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर के बनता है किससे प्राप्त होता है? तो पादप और जंतु से मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि NCERT के पेज नंबर 1 और 2 में दिया गया है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। यानी कोई भी व्यंजन है खाने वाला वो एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें किसे किसे प्राप्त होता है? तो पादप या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है तथा खनिज लवण होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो अब ये बताएं है कि मुख्य पोषक पदार्थ में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? मुख्य पोषक पदार्थ जो है कि निम्न में से कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। और देखिए डिस्कशन में दिया है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ में प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो इसमें कह रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। फिर वसा है, तो वसा भी मतलब कि दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। और तीसरा में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, जो पीछे पढ़े थे कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से वसा, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, यानी तीनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में किसका उपयोग करते हैं? तो हम किसका जो है कि प्रयोग करेंगे? तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन का, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, तीनों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। हम इस परीक्षण को करके देखते हैं। सारणी 2 में जो है कि दिया गया है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है कि चयन करना है। ठीक है। कह रहा है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो कह रहा है कि परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? गलत है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, तो ये भी गलत है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत है। तो प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। कह रहा है कि प्रोटीन यदि ठोस के रूप में है, सॉलिड रूप में है, तो उसको परीक्षण करने से पहले क्या करिए? उसको जो है कि चूर्ण बना लीजिए या पेस्ट बना लीजिए। तो यही कथन जो है कि हमारा क्या है? सही है। डिस्कशन में दिया है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खास पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए
जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसको पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दे और 10 बूंद जो है कि जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला भोजन किसको किसको बोल सकते हैं। तो ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं वसा युक्त भोजन, यानी जिसमें वसा की मात्रा होता है, और कौन है तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो यही दोनों जो है कि मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसमें भी कौन सबसे ज़्यादा जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि हमें शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, तो भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगी। तो किस में मिलेगी, वसा में। किस में मिलेगा, वसा में। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से जो भी ऊर्जा मिलती है, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें जो है कि मिलान करना है कि कौन किस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किस में वसा मिलता है, कौन वसा के जंतु स्रोत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहाँ कहाँ है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएगा बाजरा और आलू में। किस में, बाजरा और आलू में। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कहाँ कहाँ है, तो बाजरा और आलू में। और वसा के पादप स्रोत किस में है, तो गिरी में। वसा के पादप स्रोत किस में है, गिरी में। और वसा के जंतु स्रोत किस में है, तो मछली और घी में। कहेगा वसा के जंतु स्रोत तो मछली और घी, और वसा के पादप स्रोत तो गिरी में। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि सबके बारे में चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो नहीं, प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। कह रहा है विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो ये भी गलत है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो नहीं, ये भी गलत है। कह रहा है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हमारे जो बॉडी है उसको सभी विटामिन जो है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पहले जो है कि विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। तो विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है, तो विटामिन डी जो है कि आपको दूध में भी थोड़ा सा मात्रा मिलता है, अंडा में भी मिलता है, मछली में मिलता है। लेकिन प्राकृतिक स्रोत विटामिन डी का क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। ऐसे विटामिन डी अंडे में भी मिलता है, मछली में भी, और दूध में भी मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, यानी प्रोटीन का क्या जरूरी है हमारे बॉडी में, तो शरीर का वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, अब प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा जो है कि होता है उसको क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन। शरीर वर्धक भोजन। और विटामिन का काम क्या है, तो विटामिन का काम है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का काम क्या है, हमारे बॉडी को जो है कि रोग होने से बचाते हैं। कह रहा है विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसके अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ का नाम क्या है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि हमारी आँख एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। तो कौन सा विटामिन जो है कि हमारे आँख और त्वचा को स्वस्थ रखेगा, तो विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँख एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है,
विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है, थायमिन है। सी का क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। अब कह रहा है कि विटामिन ए हमारी त्वचा का, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी का काम क्या है, तो रोगों से लड़ने में मदद करना। अब विटामिन डी क्या है, तो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाले विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है, विटामिन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है, तो विटामिन डी। कौन करता है, विटामिन डी करता है। ठीक है। अब ये मिलान करना है कि कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है और आम में पाया जाता है। ठीक है, पके आम में विटामिन ए किस में, तो पपीता में, गाजर में और पका आम में। ठीक है। अब विटामिन बी जो है कि किस में पाया जाता है, तो विटामिन बी है यकृत यानी लीवर में और चावल में, यकृत और चावल में यानी लीवर और चावल में। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है आपको अमरूद में, मिर्च में और जितना खट्टे फल होता है उसमें जो है कि विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन डी जो है मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, अंडा में, इसके बाद दूध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि आहारी रेशों यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। रुक्षांश कहने का अर्थ हुआ फाइबर। ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा नहीं कथन को जो है कि हमको चुनना है, निगेटिव स्टेटमेंट को चुनना है। तो कह रहा है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन सही है कि आहारी रेशे है जो रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन जो है कि क्या है, सही है। कह रहा है हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते नहीं, ये पोषक पदार्थ जो है कि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और गैस शरीर जो है कि नहीं बनने देता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां हैं, तो ये कथन जो है कि सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है, तो हमारा कथन कौन गलत है, सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट है, चलिए पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश यानी फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः किससे होता है, पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रदान करते हैं, पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को क्या करता है, सहायता करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, तो ये कथन सही है कि जल जो है कि भोजन में जो भी उपस्थित पोषक पदार्थ है उसको अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायता होता है, तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें जो है कि कह रहा है कि कौन सा कथन असत है। असत कथन को जो है कि ढूंढना है। ठीक है। तो कह रहा है पहला कथन कि समानतः पूरे दिन में हम जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं, तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है। दूसरा कथन है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं, तो ये भी सही है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश और जल का भी होना जरूरी है। तीसरा कथन है कि छिलका उतारकर सब्जियां को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो जाता है, तो ये भी बात कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन जो है कि आसानी से नष्ट हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है।
भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें कह रहा है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने वसा का जो है कि फैट जो है कि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो शरीर का जो है मोटापा का शिकार हो जाएगा। किसका? मोटापा का जो है कि शिकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग जो है कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है, तो कह रहा है कि वृद्धि अवरुद्ध होना। तो वृद्धि अवरुद्ध नहीं होता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि चेहरा पर सूजन, चेहरा पर सूजन, तो ये जो है कि सही है। दूसरा है, तीसरा कथन है कि त्वचा की बीमारी में पेचिश संबंधी बीमारी हो जाता है, तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कि कौन सा रोग हो सकता है प्रोटीन की कमी से, तो चेहरा का सूजन हो सकता है, त्वचा की बीमारी में पेचिश संबंधी बीमारी हो सकता है, तो इसीलिए हमारा कथन आंसर क्या हो जाएगा, बी, कथन 2 और 3 सही है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का जो है कि उड़ना, और त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि हो सकता है। तो इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो कौन सा रोग होगा, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना। तो यहाँ तो डिस्कशन में दिया है कि वृद्धि का अवरुद्ध होना ही तो होता है, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, तो इसके मतलब ये भी सही है, ये जो है कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये भी पहला, तो आंसर हो जाएगा हमारा तीनों कथन जो है कि सही है। क्या है, तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है, ये लोहा की कमी से। किससे? लोहा की कमी से होता है। कह रहा है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग दिया गया है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। दिया है कि विटामिन ए से, तो विटामिन ए से जो है कि क्या होता है, तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब कि आँख का जो है कि कमज़ोर होना, आँख की रोशनी जो है कि कमज़ोर होना, तो यानी उसी को बोलते हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो विटामिन ए से होता है कौन सा रोग, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। इसके लक्षण क्या है, तो कमज़ोर दृष्टि, मतलब कम दिखना, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह जो है कि दिखाई देना बंद हो जाना। यानी विटामिन ए से कहेगा कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। इसमें क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो यानी कमज़ोर दृष्टि, बहुत कम दिखना, अंधेरी रात में कम दिखना, कभी कभी पूरी तरह से जो है कि आँख जो है कि कोई चीज़ को नहीं देख पाएगा। ठीक है, विटामिन B1 से क्या होता है, तो बेरी बेरी। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। इससे क्या, इसका लक्षण क्या है, तो दुर्बल पेशियाँ, मतलब हड्डी जो है कि दुर्बल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी से सक्रिय, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, सक्रिय। इससे क्या होता है, तो मसूड़ों में जो है कि खून निकलने लगता है, और घाव भरने में क्या होता है कि अधिक समय लगता है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन डी से रिकेटस, यानी अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, मतलब जो है कि हड्डी जो है कि सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होकर के जो है कि मुड़ जाएगा, तो यानी उसमें विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम से क्या होता है, तो अस्थियाँ और दंत क्षय, मतलब हड्डी जो है कमज़ोर और दांत में जो है कि पीढ़ी पकड़ने लगेगा, यानी क्षय, दंत क्षय उसी को बोलते हैं। और इसका लक्षण क्या है, तो कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से वो घेंघा रोग होता है, और इसका लक्षण क्या है, तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। और लोहा से अरक्ता, यानी कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें कह रहा है ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है। तो ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है अस्थियाँ एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है। तो ये किससे कमी से होता था, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम से। अब चलिए जो है कि इसमें मिलान करना है 23 में, विटामिन दिया हुआ है और विटामिन से होने वाले रोग दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है। तो कह रहा है विटामिन ए से क्या होता है, तो रतौंधी, यानी दृष्टि क्षीणता। विटामिन B1 से क्या होता है, तो B1 से बेरी बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, सक्रिय। विटामिन डी से रिकेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
इसमें कह रहा है कि दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है। तो किससे होता है? विटामिन B1 से, विटामिन B1 से। तो इस प्रकार आज का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।